ओम शांति। हम परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं कि पिता हमारा कल्याणकारी है, सर्व का सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो। तो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तो जो शेर में गुण है वो बच्चे में भी वही होते हैं। तो जैसे महाराजा का बच्चा प्रिंस होता है, तो वो उसी रॉयल्टी से चलता है, बोलता है, कर्तव्य करता है। तो भगवान परमपिता परमात्मा कहते हैं, आप भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो, विश्व का कल्याण करने वाले हो। इसलिए देखा गया है, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सारे गोप गोपियों ने अपनी यथा योग्य शक्ति से उसको सहयोग दिया, तभी गोवर्धन पर्वत उठा। उठाने को तो परमात्मा उठा सकते हैं, लेकिन सबके सहयोग से उठाने से सबको खुशी मिलती है और सबका भाग्य बन जाता है। तो पिता परमात्मा ने एक बार कहा था कि अगर मैं चाहूं तो सारा यज्ञ का खर्चा वर्ल्ड की 7-8 आत्माएं जो रिचेस्ट है उनके द्वारा मैं करा सकता हूं, लेकिन नहीं, फिर मेरे और सभी बच्चों का भाग्य कैसे बनेगा। तो भगवान कहते हैं, बूंद बूंद से ही घट भरता है। इसलिए मेरे सभी बच्चों का कल्याण हो, तो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि बच्चे अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प से जितना सेवा करोगे, जितना सहयोग दोगे, उतना आपका कल्प कल्प के लिए भाग्य बन जाएगा। जैसे धरती में बीज बोओगे नहीं तो धरती माँ फल कैसे देगी। तो पहले बीज बोया जाता है, तभी तो धरती उसका कई गुना, कई हजार गुना उसका फल देती है। तो यहाँ भी श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में जो भी सारे विश्व परिवर्तन का कार्य हो रहा है, सर्व आत्माओं के कल्याण का कार्य हो रहा है, तो जो आत्माएं इस कार्य में निमित्त बनती हैं, सहयोगी बनती हैं, वो कल्प कल्प के लिए अपना पद्मा पदम सौभाग्यशाली सौभाग्य बना लेती है। तो ये संसार में विधि का विधान है, करोगे तो पाओगे। तो पिता परमात्मा इतनी हम पर दया करते हैं, देने वाला भी वही है, दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। जो कुछ भी दिया हुआ है हमें, पिता परमात्मा ने ही तो दिया है। पहले वो देता है, फिर हमारे द्वारा ही इस ईश्वरीय सेवा में कार्य में लगा करके उसका पदम पदम गुना फल भी हमें ही प्राप्त कराता है। लेकिन एक बात की वो सिर्फ ये नियम है, भगवान स्वयं कहते हैं, जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। मैं मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन मार्ग पर चलना तुम्हें है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, युद्ध तुझे करनी है, जीत तुझे प्राप्त करनी है, फल इसका तुझे पाना है। मैं तो फल नहीं पाऊंगा, मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ। अगर तुम मेरी शिक्षा पर चले तो तुम्हारी संपूर्ण विजय है ही है ही है। तो यही समय है कि परमपिता परमात्मा अपने कार्य के लिए हमें निमित्त बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं, तुम ही सृष्टि के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तुम सारे विश्व की सेवा करने वाले सेवाधारी हो। तो उसका फल जन्म जन्म के लिए
हमें देता है, पद्मा पदम मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। तो भगवान ने ये विधि रखी है, लेकिन इस बात की सिर्फ ये कहते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। भगवान किसी को मजबूर नहीं करते, क्योंकि जो मजबूरी से करेगा वो मजबूत कभी नहीं होगा। जो अपनी इच्छा से करता है, दृढ़ संकल्प से करता है, उसी के अंदर ही मजबूती आती है। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा कल्याणकारी, कल्याण के कार्य के लिए हमारे सामने योजना रखते हैं। तो जो आत्माएं सहयोगी बनती हैं वही उसका फल पाती हैं, और इसी अनुसार ही अपना भविष्य तय करती हैं, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य की परछाई है। जैसा वर्तमान करोगे भविष्य वैसा होगा। तो परमपिता परमात्मा शिक्षक और सतगुरु के रूप में हम बच्चों को शिक्षा एक समान देते हैं, लेकिन करने वाले अपने आप ही अपना उस शिक्षाओं पर चल करके अपना भाग्य बनाते हैं। तो भाग्य विधाता किसी का भाग्य बनाने के लिए मजबूर नहीं होते, भाग्य की सिर्फ हमें समझ देते हैं। तो कोई आत्माएं पद्मा पदम, अब जैसे पिता श्री ब्रह्मा ने शिव बाबा को पहचाना, हीरे विसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से शिव की सवारी बना रहा और पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। भगवान परमात्मा पिता ने उसको मजबूर नहीं किया, लेकिन परमात्मा को उसे पहचान करके अपने आप ही सब कुछ न्योछावर कर दिया, क्योंकि जिसका सहारा ढूंढते थे वो भगवान सर्वशक्तिमान ही हमारा सहारा बन गया। तो मातेश्वरी जगदम्बा माँ सरस्वती कहा करती थी कि देखो कोई करोड़पति विश्व का, अनेकों का, गरीबों का सहारा बनता है, लेकिन अगर करोड़पति किसी गरीब के आगे जाकर के कहे कि मुझे ये मदद दे दो, तो कितनी बड़ी विशाल बात है। भगवान सर्वशक्तिमान संसार का चलाने वाला चालक हमें आया है कि मुझे इस स्थापने के कार्य में बच्चे सहयोगी बनो। तो ये स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर भगवान कहते हैं मैं करूँगा तो मैं पाऊँगा, लेकिन मुझे तो पाना नहीं है, इसलिए मैं बच्चों के द्वारा ही कर्तव्य करा करके स्वर्ग की स्थापना करा के स्वर्ग का राज्य भाग्य बच्चों को ही देता हूँ। तो इसलिए हर आत्मा अपने भाग्य के बनाने का खुद ही निर्माता है। भाग्य विधाता गाइड बनेगा, लेकिन भाग्य तो हमें अपना आप ही बनाना है। तो परम पिता परमात्मा वर्तमान समय ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो जो जो आत्माएं सहयोगी बन रही हैं, बूंद बूंद से ही घट भरता है, तो वो अपना भाग्य बना रही हैं और खुद भी महसूस करती हैं एक का इसी जन्म में ही पदम प्राप्त होता है। दुनिया में कहते हैं जब तुम एक दोगे 10 लाख पाओगे, लेकिन परमात्मा तो यहाँ कहते भी है और प्रैक्टिकल भी है, एक दो एक और पदम पाओ। तन से सेवा करने वाले का तन निरोगी, धन से सेवा करने वाले का वो धनपति बन जाता है, और जो मन से करता है उसका मन सदा खुश रहता है, कभी डिप्रेशन टेंशन नहीं आता है। तो बाप कहते हैं तन मन धन तीनों से जो करते हैं वो सदा काल के लिए खुशियों में नाचते रहते हैं। तो भाग्य विधाता भगवान वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग पर भाग्य बनाने के लिए आए हैं। तो जो आत्मा जो करती है तो फल पाती है। भगवान किसी को इशारा नहीं देता
लेकिन आत्मा अपने आप जो करती है तो फल पाती है। इसलिए भगवान का लोग कहते हैं कि भगवान जब आया तो हम सोए रहे, हमारी तकदीर में नहीं था। तो भाग्य विधाता तो सबको खुले मन से कहता है कि बच्चे पाना है पालो प्रभु का प्यार, जो करेगा सो पाएगा। ये भगवान के लिए गायन है। एक कदम बढ़ाया तेरी राहों में, जन्म जन्म का साथ मिला। एक बार कहा प्यारे बाबा मीठे बाबा, युग युगांतर का प्यार मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। भगवान तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान कहते नहीं, ये सृष्टि नाटक है, आत्माएं पाठ बजाती है, आत्माएं करती हैं, आत्माएं पाती हैं। मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता। कोई मुझे दोष ना दे कि भगवान फलाने का आपने भाग्य बनाया, हमारा बनाया नहीं। आत्माएं, भगवान आकर के सर्व आत्माओं को एक ही समय पर शिक्षा देते हैं। इसीलिए महाभारत में बताया जाता है कि दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य से, गुरुदेव आपने क्या कौन सी स्पेशल शिक्षा पांडव अर्जुन को दी जो इतना आगे चला गया? तो कहा पुत्र, शिक्षा तो मैंने सभी राजकुमारों को एक ही समय पर एक ही शिक्षा दी, लेकिन तुमने शिक्षा को लेकर के सुन के रख दिया। अर्जुन ने उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की, एक्टिवेट किया तो आगे बढ़ गया। इसलिए कहते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। तो भगवान दाता है, दाता हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन वो भगवान आकर के हमारा हमें शिक्षा देते, रक्षा करते और हमें बल दे करके करना हमें ही है। जो करता है सो पाता है। तो ये सृष्टि का नियम है। इसलिए कहा, भगवान कहते हैं मैं हर एक आत्मा के प्रति शुभ कल्याण की भावना रखता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे कर्म करने में आज़ाद है। मैं किसी को बंधन में नहीं बांधता। इसलिए एक बार राधा ने कहा मुरली को, मुरली तूने कौन सा ऐसा कर्तव्य किया, भगवान तुझे होठों से सदा लगाए रखते हैं? तो मुरली ने कहा देखो, एक तो मैं अंदर से खाली हूँ और दूसरा मेरे में छेद है, तो जो कुछ भी करने वाला है भगवान है, मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है विधाता। तो भगवान कहते हैं, जो कहता है मेरा मेरा, तो मेरा मेरा कहने से मैले हो जाते हैं, और जो तेरा तेरा कहता है वो तैरते रहते हैं। शब्द वही है, मेरा और तेरे का ही फर्क। इसलिए भगवान इस समय पर हमें युक्ति बताते हैं, और उसी युक्ति पर चलने से हमारी मुक्ति होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।